हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आप जिस भी रिश्ते में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप कमिटेड हैं, मतलब या फिर अगर आपको कमिटमेंट भी नहीं मिली है अभी तक, लेकिन आप किसी रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, तो उस रिश्ते के बारे में, उस रिश्ते को लेकर के यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए कोई गाइडेंस है तो वो क्या है, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। राइट, ओके। और मैंने कुछ यहाँ पर ना कार्ड्स भी आपके लिए लिए हैं जो इस डेक से आए हैं, टी लीफ डेक से। तो यहाँ पर हम ये भी मैसेजेस निकाल लेते हैं आपके लिए। पहला है यहाँ पर, समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। ठीक है, पहला मैसेज इस डेक से। नेक्स्ट है यहाँ पर वेल्थ, वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पर है लॉन्ग जर्नी, आइदर फिजिकल और मेंटल, विल लीव यू वाइजर एट द एंड। ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आ रहा है ना, इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, सबसे पहली बात तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप में आप टैप इन किए हो ना, ये यूं ही नहीं है। बहुत ही जल्दी आपको इस रिश्ते की सच्चाई यहाँ पर पता लगने वाली है। ठीक है, पहली बात, जो भी इस रिश्ते में चल रहा है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये जो भी रिश्ता है ना आपका, इस रिश्ते में करंटली जिस रिलेशनशिप में आप हो, इस रिश्ते में आपने बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखी हैं, बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, बहुत डिफिकल्ट टाइम पीरियड को आपने इस रिलेशनशिप में देखा है। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है खास करके इस रिलेशनशिप में ना कोई थर्ड पर्सन है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, या उसने इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश भी की थी। अभी ये कोई दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है। कहने का मतलब आप दोनों के बीच में आना, आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएट यहाँ पर किया गया। बट फिर भी ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं टूटा नहीं, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप मुझे ना एक अभी राइट नाउ की एनर्जीज में ना एक ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि इस रिलेशनशिप का मकसद आपके जीवन में आने का क्या है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। राइट, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। मैंने जैसे बोला कि बहुत ही जल्दी आपको इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत ही खुल करके क्लैरिटी मिलने वाली है, क्योंकि चीजें ना बैकग्राउंड में बहुत ही स्पीड से चल रही हैं। ओके, इस रिलेशनशिप में काम चल रहा है, इस रिलेशनशिप की हीलिंग चल रही है। इस रिलेशनशिप में अगर आपने पैशन को खो दिया था, लव को खो दिया था, ठीक है, वो चीजें रीस्टोर होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस रिलेशनशिप में आता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। बेसिकली ये वो एनर्जी है विद द डेथ कार्ड। इस कार्ड से आपको डरना नहीं है। ये ऐसी चीजें लेकर के आ रहा है आपके जीवन में, आपकी इस रिलेशनशिप में, जो इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी ना, चीजें लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, वहां चीजें सॉर्ट होंगी, वैसी चीजें रिलीज की जाएंगी, वैसे लोग रिलीज किए जाएंगे, वैसी सिचुएशंस रिलीज की जाएंगी। अगर इस रिलेशनशिप में वेल्थ, स्टेबिलिटी को लेकर के कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो चीजें यहाँ पर रिजोल्व होंगी, क्योंकि यहाँ पर वेल्थ का कार्ड है। ठीक है, वो चीज आपकी तरफ आएगी जो कि आपके रिलेशनशिप को और ज्यादा स्टेबल यहाँ पर करने वाली है। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, लिटरली ये वो एनर्जी है कि आप दोनों का ना मिलकर के एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट है। मतलब कहने का मतलब, आप ऑलरेडी, अगर आप फीमेल देख रहे हो यहाँ पर, आप ऑलरेडी यहाँ पर स्पिरिचुअल हो। ओके, ये कार्ड ये मुझे क्लैरिफाई कर रहा है कि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो। आपके पार्टनर, ये कनेक्शन पता है, एक सॉर्ट ऑफ ये काइंड ऑफ कनेक्शन है कि जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही आपके पार्टनर की तरफ से एक पैशनेट लव है, बट आप जो है, आप बहुत ही एक स्पिरिचुअल पीपल हो। ठीक है, बहुत ही आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है अपने डिवाइन टीम के साथ, अपने ईस्ट के साथ आपका बहुत स्ट्रांग स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बट यहाँ पर ना आप दोनों का मिलकर के यहाँ पर एक काम है, समझ रहे हो, आप दोनों को मिलकर के स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ना है। आप लोगों का पिछले लाइफ टाइम में यहाँ पर कुछ तो पेंडिंग रहा है वर्क
जिस काम को करने के लिए आप इस लाइफ टाइम में आए हो, तभी आपको इस लाइफ टाइम में ना आपकी स्पिरिचुअल टीम का, एंजल्स का, गाइड्स का, आपके इष्ट का यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही चूजन वन हो, कहने का मतलब अपनी फैमिली में डिफरेंट इंसान, राइट। आप अपनी फैमिली में ब्लैक शिप हो सकते हो, आपके पर्सन अपनी फैमिली में ब्लैक शिप हो सकते हैं। ब्लैक शिप होने का मतलब ये है कि अपने फैमिली मेंबर से बिल्कुल डिफरेंट होना, लाइक उनके थॉट्स अलग हैं, आपके थॉट्स अलग हैं, आपकी फैमिली कुछ और करना चाहती है या फिर कुछ और ही तरीके से सोचती है, लेकिन आपकी सोच बिल्कुल उन लोगों की सोच से डिफरेंट है। आप अपने में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, आप अपने तरीके से काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, बट आपकी फैमिली जो है, आपके सिबलिंग्स जो हैं, आपके पेरेंट्स जो हैं, उनका थॉट पैटर्न्स, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो कहने का मतलब कि आपके परिवार वाले बिल्कुल अलग और आप बिल्कुल अलग। ऐसे ही सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर की भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही जल्दी यहाँ पर चीजें रिजॉल्व हो रही हैं। आपके रिलेशनशिप में चीजें जो है ना बैलेंस मोड पर यहाँ पर आने वाली है। जिन भी लोगों ने यहाँ पर आपके रिलेशनशिप को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, ऐसे लोगों का रिलीजिंग टाइम यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। ऐसे लोग आपके जीवन से निकलना स्टार्ट हो जाएंगे अब आपके जीवन में। और बेसिकली ये लोग हैं या फिर ये सिचुएशंस है, सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे मैंने बोला, पैसे को, फाइनेंसेस को लेकर के, करियर को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के, जो भी चीजें आपको मिलने से, आपको जुड़ने से रोक रही थी, आपको आगे ग्रो करने से रोक रही थी, आपको कमिटमेंट मिलने से चीजें रोक रही थी, वो सारी चीजें सॉर्ट होती हुई, रिजॉल्व होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये जो कार्ड है ना, ये क्लैरिटी को लेकर के आता है और ये पैशन की एनर्जी है, ठीक है। तो जिस पैशन को, अगर ये आपने इस रिलेशनशिप में उस पैशन को खो दिया था, उस फायर एनर्जीज को खो दिया था, तो बहुत ही जल्दी वो रिस्टोर होने वाला है। यहाँ पर मुझे ऐसे भी लग रहा है आपको कमिटमेंट मिल सकता है और बेबी बर्थ यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है आने वाले समय में। लेट्स सी ओ यूनिवर्स आपको इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या कहना चाहते हैं। सी, आपके सामने मैंने कार्ड शफल किए हैं, हालांकि ये कार्ड्स मैंने पहले निकाल लिए थे। यहाँ पर सन की एनर्जी है जो कि बता रही है कि ये वक्त है रिबर्थ और बहुत ही जल्दी ये रिबर्थ होने वाला है, बहुत ही जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट होने वाला है। तो प्लीज बी पेशेंट। इस टाइम पीरियड में आपको क्या करने की जरूरत है, आपको जो है, आप अपने गुड कर्मास पर काम कीजिए, ठीक है। आपको अपने गुड कर्मास पर काम करने की जरूरत है। इक्वल गिव एंड टेक रखिए। यहाँ पर दूसरों की हेल्प कीजिए, जितना आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, जितना दान पुण्य कह लीजिए आप, या फिर मैं कहूंगी एक इस सेंस में मैं आपको कहना चाहूंगी कि दूसरों की मदद करना किसी भी फॉर्म में। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के कोई रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, अगर आप उनको गाइड कर सकते हैं, आप उनको कुछ अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, तो उनको एडवाइस दीजिए। अगर कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा है जो इंसान बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ही ज्यादा सैड है, आप उसको थोड़ी सी खुशी दे सकते हैं, उसके माइंड को थोड़ा सा कूल कर सकते हैं, तो वो एक गुड कर्मास में ऐड होता है। अगर आप किसी इंसान को देख रहे हैं कि उसको किसी चीज की जरूरत है और वो चीज आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको वो चीज प्रोवाइड करने की जरूरत है। कहने का मतलब इस टाइम पीरियड में आप अपने कर्मास पर काम कीजिए। और विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स ना, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी आपका कर्मा, मतलब कार्मिक जो इस रिलेशनशिप में था ना, वो फिनिश होने का वक्त यहाँ पर अब आ गया है, ठीक है। तो आपकी एक नई जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है इस रिलेशनशिप में। बहुत ही जल्दी यहाँ पर आप एक नई जर्नी को स्टार्ट होते देखोगे। विद इन 6 मंथ चीजें बहुत पलट जाएंगी, ठीक है। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आने वाली जो 6 महीने हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत स्पेसिफिक आपके लिए रहने वाले हैं। बहुत ही बड़ा चेंज आप इस लाइफ में, इस रिलेशनशिप में देखने वाले हो इस टाइम पीरियड में। बहुत ही ब्यूटीफुल चेंज। सी, आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं ना, स्टार की एनर्जी है जो कि बता रही है कि ये होना, जो चीजें अब तक हुई और जो अब हो रही हैं और जो आगे होने वाली है, ये आपकी, ये डिस्टाइंड थी, आपके डेस्टिनी में ये चीज लिखी हुई थी, ये इंसान आपके डेस्टिनी में लिखे हुए थे, ये सारी चीजें आपके डेस्टिनी में लिखी हुई थी, ताकि आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में चीजों को बैलेंस कर पाए। तो इस टाइम पीरियड में आपके लिए गाइडेंस भी यही है, आप अपने अंदर बैलेंस लाएं। सी, टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पर। मेजर अरकाना की एनर्जीज आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना के हमारे पास कार्ड्स हैं यहाँ पर। मेजर शिफ्ट चल रहा है आपका रिलेशनशिप में। तो देखिए, जो भी कुछ आपके रिश्ते में हो रहा है इस टाइम पीरियड में ना, एग्रेशन में नहीं आना है आपको, ठीक है। इम्पेशेंट नहीं होना है आपको। यहाँ पर अपने आप को ग्राउंड कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए इस टाइम पीरियड में, अपने इमोशंस को खास करके बैलेंस कीजिए आप इस टाइम पीरियड में। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा रिश्ता ज्यादा डिस्टर्ब फील हो रहा है या रिलेशनशिप में बहुत
बहुत केओस चल रहा है या चीजें बेटर बैलेंस में नहीं चल रही हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा सा ध्यान वहां से हटा करके अपनी और चीजों की तरफ लगाएं, अपने वेलबींग पर लगाएं, अपनी हेल्थ पर लगाएं, खुद पर लगाएं, सेल्फ लव कीजिए। करियर में है, आप वर्किंग है तो अपने करियर में फोकस कीजिए। कहने का मतलब थोड़ा सा ना बैलेंसिंग करने की जरूरत है। मे बी आप एक तरफ बहुत ज्यादा दे रहे हो जिस वजह से दूसरी तरफ यहाँ पर इम्बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको बैलेंस सिखाया जा रहा है। अभी ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, मे बी आप करियर में बहुत ज्यादा दे रहे हो लेकिन आप अपने रिलेशनशिप में नहीं देख रहे हो, तो यहाँ पर जहां भी इम्बैलेंस है ना, चीजों को बैलेंस कीजिए। ये इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए एडवाइस है, गाइडेंस है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। रिक्वायरमेंट इस समय की यही है कि जहां आप इम्बैलेंस कर रहे हो, अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दे रहे हो तो और चीजों की तरफ देखना स्टार्ट करो, अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस करो, खुद पर काम करना स्टार्ट करो, अपने आपको इंडिपेंडेंट बनाइए, उस पर काम कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, टैलेंट को फॉलो कीजिए। और अगर आप बाकी चीजों की तरफ देख रहे हो तो आपको अपने रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा फोकस क्रिएट करने की जरूरत है। बट ये टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है आपके लिए, क्या कि टेम्परेंस की एनर्जी हमें क्या बता रही है, बी पेशेंट, जो भी हो रहा है अभी होने दो, क्योंकि ये चीजें आपके हाथ में नहीं है। बहुत ही जल्दी चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, पूरी तरीके से बदल जाएंगी, आपको वो हैप्पीनेस मिलेगी। मैंने बोला विद इन 6 मंथ्स आपको चीजें टर्न होती हुई पूरी कंप्लीटली दिख जाएगी, पूरी सिचुएशन आपको क्लियर यहाँ पर नजर आ जाएगी। बस आपको तब तक के लिए पेशेंस रखना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर करनी है। अपनी तरफ से कोई गलत एक्शंस, कोई गलत डिसीजंस आपको इस टाइम पीरियड में नहीं लेना है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपने आप को ग्राउंड रखिए, ठीक है। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए इस टाइम पीरियड में, और किसी भी तरह के ना नेगेटिव कोई भी आर्ग्यूमेंट्स में आपको टैप इन करने के लिए यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में मना कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी प्रकार के हार्श आर्ग्यूमेंट्स में टैप इन करोगे, ठीक है, कहीं कोई बात होती है तो अगर आप उसमें टैप इन करते हो, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, तो वो चीजें खराब कर सकता है, ठीक है। तो उस चीज से आपको यहाँ पर यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में बचने के लिए बोल रहे हैं। हालांकि ये कार्ड्स इनफ है, बट फिर भी मैं लास्ट कार्ड देखना चाहूंगी आपके लिए, जो यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज है, एनी प्रेडिक्शन। ओके, 4 ऑफ कप्स। पहली बात तो ग्राउंडिंग की जरूरत है। ओके, आप ना रिसीविंग मोड में रहो। ओह माय गॉड, ओके, ओ माय गॉड, सी माय डियर, आपके माइंड में अगर इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ भी, अगर ये रिलेशनशिप जो मैं बता रही हूँ, अगर यही कंडीशन आपकी चल रही है, अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, प्लीज मत करो, प्लीज मत करो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है ओवर थिंक मत करो, नेगेटिव मत सोचो, कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचो, क्योंकि वो चीज को आप मैनिफेस्ट कर लोगे, क्योंकि चीजें बेटर होंगी। अभी बस आपको गोइंग विद द फ्लो रहना है, अपनी तरफ से कोई एक्शंस और डिसीजंस इस टाइम पीरियड में नहीं लेने हैं। खुद ब खुद चीजें क्रिएट होंगी, खुद ब खुद चीजें अनफोल्ड होंगी आपकी इस रिलेशनशिप में। आपको बस वक्त देना है, आपको बस ग्राउंड करना है अपनी एनर्जीज को। आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन पता कैसी है कि जैसे आप इस रिलेशनशिप को बस खत्म करना चाहते हो, जिसे कहते हैं ना कि बस हो चुका। मैं कह रही हूँ चीजें अपने आप से होंगी। अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है, अगर ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में टॉक्सिक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप समझते हैं ना आप, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, बहुत ही नेगेटिवली कार्मिक रिलेशनशिप है, तो डेफिनेटली ये खुद ब खुद रिलीज हो जाएगा। अदरवाइज इस रिलेशनशिप में वो इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों पर्सन्स एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, राइट। अब ये ट्रिगरिंग एनर्जीज जो होती है, ये कार्मिक एनर्जीज में भी होती है। नेगेटिवली कार्मिक जो रिलेशन होता है, टॉक्सिक जो रिलेशन होता है, उसमें भी ट्रिगरिंग एनर्जीज होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ पर। तो अगर ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो डेफिनेटली चीजें बेटर होंगी। देखिए, यहाँ पर सिर्फ आपको इस टाइम पीरियड में खुद पर काम करना है। आपका पार्टनर कैसे बिहेव कर रहा है या कर रही है, उस चीज पर ध्यान मत दे ज्यादा। आप सिर्फ खुद पर काम करें, खुद को काम रखें, खुद को ग्राउंड कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने ऊपर सेल्फ लव की
की एनर्जीज में टैप इन कीजिए। आप इस टाइम पीरियड में जो सामने वाले से मांग रहे हो, जो रिक्वायरमेंट है आपकी कि वो इंसान मुझे प्यार करे, वो इंसान मुझे रिस्पेक्ट दे, वो इंसान मुझे इंपॉर्टेंस दे, ये सारी चीजें आप खुद के लिए करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब आप ये चीज मांगते हो दैट मीन्स आप उस कमी में हो, और जब तक आप खुद में फुलफिल नहीं हो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। तो जो चीज आप मांग रहे हो पहले आप उसको खुद में कंप्लीट करो, खुद को दो, और जैसे ही आप खुद को देना स्टार्ट करोगे, खुद को वो रिस्पेक्ट दोगे, खुद को प्रायोरिटाइज करोगे, खुद को इंपॉर्टेंस दोगे, खुद को प्यार करोगे, खुद की केयर करोगे, तो आप देखोगे कि सामने वाला भी शिफ्ट हो रहा है, उसकी एनर्जीज भी शिफ्ट हो रही है, वो आपको इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करेगा, वो भी आपको करेगा या करेगी, जो भी है आपका जेंडर, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, राइट। तो आपको बेसिकली इस टाइम पीरियड में बस काम शांत रहना है, और जो हो रहा है उसे होने दे, किसी चीज को पकड़े नहीं, कोई बड़े बड़े एक्शंस डिसीजंस ना ले, जो चीजें हो रही है होने दे। यूनिवर्स बेहतर जानते हैं आपके केस में कि क्या आपके लिए बेहतर है, तो आप ओवर थिंकिंग करके चीजों को बिगाड़े नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर्स की भी एनर्जी है, ये जस्ट आपकी ओवर थिंकिंग, आप किसी चीज को लेकर के बहुत एक्सट्रीम लेवल पर सोच रहे हो, जो चीज नहीं सोचनी है। देखिए फाइनल कार्ड आपके लिए अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो आपका सोलमेट कनेक्शन है ना वो आपके साथ रहेगा, ठीक है, या रहेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है, अपनी तरफ से ज्यादा आपको चीजें नहीं सोचनी है, ना सोचें ना क्रिएट करें, क्योंकि पहले चीजें क्रिएट बाद में होती हैं, पहले वो हमारे माइंड में सोची जाती हैं, पहले वो दिमाग में बनती हैं, देन वो क्रिएट होती हैं। तो खास कर इन रिलेशनशिप्स ना हमें इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो ये आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस है कि खुद को थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में खुद के साथ कनेक्ट हो जाओ, ज्यादा किसी चीज में इन्वॉल्व मत हो, पहले खुद पर काम करो, ठीक है। आप जो एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में डाल सकते हो बस वो दीजिए, बड़े बड़े फैसले, डिसीजन, एक्शंस लेने से इस टाइम पीरियड में आपको देखिए बचना है। बैक टू बैक यहाँ पर आपके कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि अगर आपने इस टाइम पीरियड में कोई भी जल्दबाजी में एक्शंस और डिसीजंस ले लिया तो वो कुछ गड़बड़ दे सकता है आपको, ठीक है। विद द मून कार्ड वो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अभी आपको क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही, अभी सिर्फ आधी पिक्चर देख करके आप एक्शन अगर लोगे तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं अभी आपको आधी पिक्चर नजर आ रही है, क्लियर पिक्चर तो दिख ही नहीं रही है, पूरी कंप्लीट पिक्चर आपको दिख ही नहीं रही है, आपको डीप डाइव पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है पीछे से, बैकग्राउंड में यूनिवर्स क्या कर रहे हैं। तो शांत रहें इस टाइम पीरियड में, ओके। तो ये आपके लिए गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग माय डियर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली है, अगर मिली है, ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना माय डियर बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप ऐसे रीडिंग्स और ऐसे गाइडेंस और चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा, ताकि उन तक ये मैसेज पहुंच पाए, उनको भी गाइडेंस मिल पाए, आप एक हेल्प कर पाए। और गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।